Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ चुके हैं जिसमें आपको हमने बताया था कि लाइट एनर्जी क्या होती है। इसके बाद हमने ये देखा कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स क्या होते हैं। साथ में हमने लेंसेज के बारे में सीखा था, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था और हमने देखा था कि लाइट जो है वो किस तरह से स्प्लिट होती है और कितने कलर्स में वो स्प्लिट होती है। ओके, हमने इसके बाद एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशन करे और आज बारी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 लाइट का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। बूजो एंड पहेली, ओके, ये जो आपके फ्रेंड है आपकी बुक के, वो क्या कह रहे हैं। बूजो एंड पहेली वर गिवन वन मिरर ईच बाय देयर टीचर। उनके टीचर ने उन्हें एक मिरर दिया, दोनों को अलग अलग। बूजो फाउंड हिज इमेज टू बी इरेक्ट एंड of the same size, where the Paheli found her image erect and smaller in size. This means that the mirror of Bujo and Paheli are respectively, क्या हुआ कि जो बूजो का जो मिरर था उसमें बूजो इरेक्टेड और सेम साइज का दिख रहा था। इरेक्ट का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, सीधा, जैसा वो था वैसे का वैसा सीधा खड़ा हुआ, और सेम साइज का दिख रहा था। जितना उसका हाइट है या वो जितना मिरर के सामने उसने अपने आप को रखा था उतना वो दिख रहा था। लेकिन जो पहेली थी उसकी इमेज जो है वो इरेक्ट तो थी लेकिन क्या हो गई थी, स्मॉल साइज की हो गई थी। तो भाई क्या कौन कौन से मिरर्स होंगे दोनों के पास, तो सिंपल समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट से अगर आप देखो तो बूझो के पास जो मिरर होगा वो कैसा होगा, वो प्लेन मिरर होगा, क्योंकि वो कैसा दिख रहा है, इरेक्टेड और सेम साइज का। ठीक, लेकिन पहेली का जो मिरर है उसके साथ क्या हो गया है, उसके साथ तो ये हो गया है कि वो छोटी दिखने लगी है। वेल, जब आप स्पून को देखते हो तो आप क्या करते हो, सामने आप कुछ अलग दिखते हैं, थोड़े उल्टे नजर आते हो। जब बैक साइड करते हो तो आप छोटे नजर आते हो लेकिन सीधे नजर आते हो। तो वो मिरर कौन सा होता है, वो मिरर होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो अगर हम इसके आंसर पर जाएं तो ऑप्शंस में हम चेक कर लेते हैं। प्लेन मिरर एंड कॉनकेव मिरर, क्या ये कॉनकेव मिरर है, नहीं। ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर भी ऑप्शन नहीं है। प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज योर राइट आंसर। प्लेन मिरर है बूजो के पास और पहेली के पास है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आंसर भी अपन चेक कर लेते हैं। प्लेन मिरर्स फॉर्म्स इरेक्टेड एंड सेम इमेज व्हाइल कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज इमेज। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर, ठीक, याद रखिए मिरर की बात हो रही है। कॉनकेव मिरर जो है वो इरेक्टेड और स्मॉल साइज की इमेज फॉर्म कर रहा है। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Which of the following can be used to form a real image? Okay? इनमें से कौन सा ऐसा मिरर है जो कि रियल इमेज बनाए। अब आपको मैंने कल समझाया था आपके जो लास्ट वाली क्लास है उसके वीडियो में कि रियल इमेज क्या होती है। रियल इमेज क्या होती है, जो कि हमें स्क्रीन पर मिले। ठीक है, जब हमने 2-3 एक्टिविटी परफॉर्म करके देखी थी कि जब आप कैंडल के पीछे, ठीक है, क्या करते हो, कैंडल रखते हो, लेंस रखते हो और एक क्या रख देते हो, स्क्रीन रखते हो। अगर आपको उस स्क्रीन पर कैंडल दिख रही है, उस पेपर पर कैंडल दिख रही है, तो ही वो रियल इमेज होती है। ठीक है, तो हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कई सारी एक्टिविटीज़ करी कॉन्वेक्स मिरर के साथ, कॉनकेव मिरर के साथ। तो आपने ये पाया था कि कॉनकेव मिरर जो है वो दूर से अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इन्वर्टेड इमेज भले ही बनाए लेकिन स्क्रीन पर आपको इमेज दिखती है। तो अगर मैं इसका आंसर देखूं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर क्यों होना चाहिए, कॉनकेव मिरर इसलिए होना चाहिए क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर और जो प्लेन मिरर है वो कभी भी रियल इमेज नहीं बनाते। एक आध केस है जिसमें कॉन्वेक्स बना सकता है बट प्लेन मिरर में रियल इमेज नहीं होती। ओके, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स नहीं होगा, ना तो प्लेन मिरर होगा। ठीक है, बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स भी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर तो कभी वैसे नहीं ही करता है रियल इमेज को फॉर्म। ठीक है, लेकिन कॉनकेव मिरर जो है वो कभी कर सकता है कौन सी इमेज को फॉर्म, रियल इमेज को। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर ओनली।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो कहाँ पर है? 0.5 मीटर दूरी पर है, ठीक है, एक प्लेन मिरर से। मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ठीक है, इस प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है? वो है 0.5 मीटर्स की दूरी पर। इतना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर विल बी, ठीक है। चलिए, तो अब इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन मिरर को बनाऊँ, ठीक है, ये क्या है? हमारा एक प्लेन मिरर है, ठीक है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, से हमने एक कैंडल को ही रख दिया, ठीक है। ये जो कैंडल है इस ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है? इस ऑब्जेक्ट से ये जो कैंडल है ये 0.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब जब ये प्लेन मिरर पर ऑब्जेक्ट दिखेगा तो ये ऑब्जेक्ट भी कैसे दिखेगा? ये भी कितनी दूरी पर दिखेगा? यहाँ से 0.5 मीटर की दूरी पर ही दिखेगा, ओके, है ना। अगर यहाँ पर प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज और ऑब्जेक्ट पर बनने वाली इमेज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये हमें बताना है ना। तो रखी हुई जो ऑब्जेक्ट है वो 0.5 मीटर है, लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ा था कि अगर प्लेन मिरर का केस होता है तो प्लेन मिरर के केस में जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस पर बनती है। मतलब जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी ही दूरी पर उसकी इमेज भी बनती है। तो अगर मुझे इसके और इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है ना, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? वो इसका मतलब हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस 0.5 प्लस 0.5 मीटर, राइट। तो इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 1 मीटर, राइट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, अपनी इमेज से अगर अपने को उसको डिस्टेंस निकालना है प्लेन मिरर के केस में, तो आपको क्या करना होगा? उस ऑब्जेक्ट का जितना भी डिस्टेंस रहा होगा प्लेन मिरर से प्लस उतना ही डिस्टेंस हम कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर के केस में क्या होता है? प्लेन मिरर के केस में जो भी इमेज बनती है वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस में होती है जितनी डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है, राइट। तो चलिए, इसका आंसर हमें मिल चुका है। इसका आंसर है आंसर नंबर बी, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ओके, सो यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉनकेव मिरर। आपको एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, ठीक है। कॉनकेव जैसे ही बोले तो आपको केव नजर आनी चाहिए। अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स जो कि उठा हुआ, अ कॉनकेव लेंस एंड अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आपको 4 चीज़ें दी हुई हैं, दोनों मिरर और दोनों लेंसेज। टू ऑब्टेन एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन यूज ईदर कॉन्वेक्स, मतलब अगर आपको एक एनलार्ज्ड इमेज बनानी है, देखनी है, ठीक है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? क्या आप कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे? क्या आप कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे? तो चलिए, आपको एक चीज़ याद दिला दूं, मैंने आपसे कहा था कि मिरर और लेंस आपस में अपोजिट वर्क करते हैं। जो वर्क कॉनकेव मिरर करता है वो वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस करता है। जो काम कॉन्वेक्स मिरर करेगा वो काम कॉनकेव लेंस करेगा, ठीक है। तो अगर हम कॉनकेव मिरर को याद करें तो कॉनकेव मिरर जो है वो क्या करता है? कॉनकेव मिरर है वो हमें एनलार्ज्ड इमेज देता है अगर अपन उसको बहुत पास से देखें तो, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किसकी तरह काम करता है? वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस पर जाएं तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर और जो कॉन्वेक्स लेंस है ये दोनों ही क्या करते हैं? ये दोनों ही आपको किस तरीके की इमेज देते हैं? ये आपको एनलार्ज्ड इमेज देते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस तो आपको पता है मैग्नीफाइंग ग्लासेस बनाने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है।
अ रेनबो कैन बी सीन इन द स्काई। आपको रेनबो कब दिखाई देगा स्काई पर? पहला चीज, व्हेन द सन इज इन फ्रंट ऑफ यू, अगर आपके सामने सन है, ओके। व्हेन द सन इज बिहाइंड यू, अगर सन आपके पीछे है। व्हेन द सन इज ओवरहेड, अगर आपके ऊपर है। ओनली एट सन राइज, या फिर जब सन राइज हो रहा हो। वेल, आपको प्रिज्म का एक्टिविटी याद होगा। हमने उसमें क्या किया था? हमने उसमें सोर्स जो भी लाइट थी उसको यहाँ से इंसिडेंट कराया, ये बीच में प्रिज्म है और हमें लाइट यहाँ मिल रही है। तो इसका मतलब ये कि जो ऑब्जेक्ट है, अगर इस तरह से मैं देखूंगी तो ही मुझे रेनबो या 7 कलर्स दिखाई देते। इसका मतलब लाइट पीछे से आ रही थी, तो अगर मैं सन के सामने खड़ी हो जाऊँगी, अगर सन मेरे पीछे है, तो ही जो लाइट रेज है वो डिस्पर्स होंगी और या मतलब जो भी आपके वाटरलेट्स होते हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉप्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसमें तभी मिलेगी जब आपको यहाँ से रोशनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आकर के फिर वो बिखरेगी सामने, ठीक है। अगर मैं सामने खड़े जाऊँ तो मुझे तो सन ही इतना ज़्यादा पावरफुल रहेगा, ठीक है, कि हमें सिर्फ सन की रोशनी ही दिखाई देगी। अगर ऊपर रहेगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपको मतलब ऊपर है सन, ठीक है, बिल्कुल जस्ट आपके ऊपर, तो भी ये कंडीशन नहीं बनेगी। और कौन सा है कि सिर्फ सनराइज के टाइम पे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सो अगर आपको रेनबो देखना है तो रेनबो कौन सी कंडीशन में दिखेगा? जब सन आपके पीछे तरफ होता है, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में कौन दिखेगा? रेनबो दिखेगा। रेनबो अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन, जनरली रेन के बाद ही होता है। व्हेन द सन इज इन लो इन द स्काई एंड यू कैन सी अ रेनबो ओनली व्हेन योर बैक इज टुवर्ड्स द सन। वेल, रेनबो कब आता है? ऑब्वियस सी बात है, रेन के आने के बाद, और जब सन थोड़ा सा लो हो। अगर बहुत ज़्यादा आपका सन हाई कंडीशन में, मतलब बहुत तेज़ी से उसका आपको लाइट मिल रहा है, तो फिर आपको रेनबो नहीं दिखेगा। लेकिन जब सन थोड़ा सा लो होता है रेनी सीजन के टाइम पर, तो ही हमें क्या दिखाई देता है? तो ही हमें रेनबो दिखाई देता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। सो एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय, ठीक है, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज किससे बनती है? तो अभी हमने देखा कि अगर हमें एनलार्ज्ड इमेज चाहिए है और इरेक्ट चाहिए है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी बनेगी? वो होगा हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ना तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, ना ही प्लेन मिरर होगा, ठीक है, क्योंकि एनलार्ज्ड इमेज की बात आ गई है, तो इसलिए प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा आपका? कॉनकेव मिरर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फटाफट से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। You are provided with a convex mirror, a concave mirror and a convex lens and a concave lens. You can get an inverted image form. Well, आपको सारे मिरर्स दिए हुए हैं और लेंसेज भी दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि आपको इन्वर्टेड इमेज काहे से मिलेगी। तो वेल, हमें पता है कि हम जब कॉनकेव मिरर में खुद को देखते हैं तो हमें कैसी इमेज मिलती है? तो हमें इन्वर्टेड इमेज मिलती है। अगर कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो इसी की तरह कॉन्वेक्स लेंस भी जो है वो भी हमें कैसी इमेज देता है? वो भी हमें इन्वर्टेड इमेज ही देता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कॉनकेव मिरर जो है, ठीक है ना, वो आपको इन्वर्टेड इमेज देगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर बहुत ही लार्ज इमेज देखनी है तो भी हम किसका यूज़ करेंगे? तो भी हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा पिछला आंसर भी यही था। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज इरेक्ट, सच एन इमेज कुड बी फॉर्म्ड बाय। अगर एक इरेक्ट इमेज बन रही है तो वो किसके कारण मिलेगी? ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। concave lens provided the image is smaller than object. Concave lenses, okay, provided the image is larger than object, या concave lens provide the image is of the same size, ठीक है। आपको यहाँ पे आप कॉनकेव लेंस क्या दिया हुआ है और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, कि ऐसा कौन सा यहाँ पर जो लेंस है, ठीक है, जब वो आपको ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो स्मॉल बना करके दे रहा है, तो
कौन सा ऐसा लेंस है जो इरेक्ट भी इमेज देगा। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है अगर वो स्मॉल बना करके दे रहा है तो क्या इरेक्टेड होगी, तो नहीं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। कॉन्केव लेंस प्रोवाइड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वो स्मॉलर इमेज तो देता है लेकिन साथ में हमें इरेक्ट इमेज भी मिलती है। कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ऐसा लेंस जो कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट से करेगा तो वो इरेक्टेड नहीं कहलाएगी। कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज ऑफ द सेम साइज, तो उस केस में भी आपका जो अगर इरेक्ट इमेज है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। कॉन्केव लेंस जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और स्मॉल साइज की होती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। The image formed by a lens is always virtual, erect and smaller in size for an object kept at a different position in front of it. Identify the nature of the lens. हमें यहाँ पर लेंस के बारे में बताना है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस ही जो है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज की क्या बनाता है, इमेज बनाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो, उसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द लेंस। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। बार बार कह रही हूँ कि कॉन्केव लेंस को याद रखिए। कॉन्केव लेंस क्या करता है, इरेक्टेड, वर्चुअल एंड स्मॉल साइज की ऑब्जेक्ट की इमेज बना करके देता है, कैप्ट एट डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, कॉन्केव लेंस, राइट। चलिए अब देखते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अब आपको बताना है फ्रिंदी ब्लाइंड्स। द इनर सरफेस ऑफ अ स्टील स्पून एक्ट एज अ डैश मिरर। जो इनर सरफेस होती है, ठीक है, जो कि किस तरह से होती है, इस तरह से। तो ये क्या बना रही है, केव बना रही है, ठीक है। केव मतलब आपकी गुफा भी होती है, ठीक है ना। तो ये केव क्या कहलाएगा, आपका कॉनकेव मिरर, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा कॉनकेव मिरर, राइट, ओके। द आउटर सरफेस ऑफ अ फ्लैट, ठीक है, क्या बोला है, फ्लैट स्टील प्लेट एक्ट एज अ डैश मिरर। अब पहले ही शब्द यूज कर दिया गया है फ्लैट। तो अगर कोई स्टील की प्लेट है जिसकी आउटर सरफेस कैसी है, फ्लैट है, ओके, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। क्योंकि प्लेन मिरर है तो उसमें अपन नॉर्मल ही दिखेंगे, जितने डिस्टेंस पे आप होते हैं डिस्टेंस पर दिखोगे। अगर फ्लैट हो तो थोड़ा भी कर्वी नहीं है, थोड़ा भी अंदर की तरफ नहीं है, तो वो प्लेन मिरर ही कहलाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर होगा प्लेन मिरर। द आउटर शाइनिंग सरफेस ऑफ अ राउंड बॉटम स्टील बाउल, किसकी बात कर रहे हैं, स्टील बाउल की, ठीक है। कैसी है लेकिन वो सरफेस, आउटर शाइनिंग सरफेस ऑफ अ राउंड है, मतलब कि वो बाहर से उठा हुआ है। तो इसका वो कौन सा मिरर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर मतलब ये वाला, ठीक है, जहाँ पे इसका आउटर जो सरफेस होता है, जहाँ से आप चीज़ें देख पाते हो, वो उठी हुई रहती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। द इनर सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च एक्ट एज अ डैश मिरर। जो इनर सरफेस होती है टॉर्च की, वो किसकी तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो जो इनर सरफेस है रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च की, वो होगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है, ठीक है, वो लाइट को कन्वर्स करके हमें देता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्टर है टॉर्च का, उसमें हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसका ऑप्शन नंबर ए है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है प्लेन मिरर, ऑप्शन नंबर सी है कॉन्वेक्स मिरर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कॉनकेव मिरर। आई होप आपको ये सभी आंसर्स मिल चुके होंगे, राइट। चलिए तो आगे देखते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है या गलत है, राइट। अ कॉनकेव लेंस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एन एनलार्ज्ड एंड इरेक्टेड इमेज। क्या हम कॉनकेव लेंस का उपयोग करते हैं किसी भी एनलार्ज या इरेक्ट इमेज देखने के लिए, तो जी नहीं।
अब आपको याद रहना चाहिए कि जो कॉनकेव मिरर है ना, उसका यूज आप किस लिए करते हैं? उसका यूज आप करते हैं एनलार्ज्ड इमेज देखने के लिए, ठीक है। किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको मिरर याद है तो समझ जाइएगा कि जो लेंस है वो तो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी जैसे आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप ये बात क्लियर करके रखिएगा कि कॉनकेव मिरर जो है वो ही एनालाइज्ड और कैसी इमेज करता है? इरेक्ट इमेज बनाता है। तो यहाँ पे क्योंकि लेंस बोला था इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स, राइट। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस अ रियल इमेज। क्या कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमेशा रियल इमेज बनाता है? तो जी नहीं, हमेशा रियल इमेज नहीं बनाता है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। द साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। किसकी बात हो रही है? मिरर की। जब आप कोई भी आंसर दें तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि मिरर पूछा गया है या लेंस पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इसमें मिरर लिखा है। द साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर आर ऑलवेज इंटरचेंज्ड। अगर कोई कॉन्वेक्स है मिरर, कॉनकेव मिरर है, तो उसमें साइड क्या इंटरचेंज हो जाएगी? जी हाँ, ये सही है कि कभी भी साइड मतलब आपको लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा। तो कोई इमेज कॉनकेव मिरर भी बना रहा है तो वो इंटरचेंज्ड हो जाएंगी, तो दैट इज ट्रू, ओके, ये सही है। आर्ट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ इट इमिट्स लाइट, ठीक है। क्या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को इमिट करता है तभी दिखाई देता है? तो जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर ऑब्जेक्ट लाइट इमिट नहीं कर सकता। जैसे क्या हम भी लाइट इमिट करते हैं? नहीं। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करे हम उसे ही देख पाएँ, ओके। तो आई होप ये ट्रू एंड फॉल्स आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। चलिए, तो हम हमारा आंसर मैच कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ फॉल्स, सेकेंड इज़ फॉल्स, थर्ड इज़ ट्रू एंड लास्ट इज़ फॉल्स, ओके। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है, What type of mirror is used as a side mirror in a scooter? ठीक है, स्कूटर के साइड मिरर में किस तरह का हम मिरर यूज करते हैं? Why is this type of mirror chosen? और इस तरीके के मिरर को क्यों यूज किया जाता है? ठीक है, अब याद रखिए कॉनकेव कैसा होता है? ऐसा, ठीक है, जिसकी ये वाली सरफेस से आप चीज़ों को देख पाते हैं। कॉन्वेक्स कैसा होता है? उठा हुआ, ठीक है, जिसकी आप ये वाली सरफेस से, ठीक है, कौन सी? उठी हुई जो सरफेस है उससे आप देख पाते हैं, राइट। तो आपने जब आपके स्कूटर में देखा होगा तो आपको कुछ इसी तरीके का कॉन्वेक्स मिरर टाइप का साइड मिरर दिखेगा। क्योंकि हम क्यों यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को? दिस टाइप ऑफ मिरर इज चूजन एज इट फॉर्म्स अ स्मॉलर एंड वर्चुअल इमेज। ये क्या करता है? छोटी और वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं साइड मिरर में। सो इट कैन बी यूज टू सी अ मच लार्जर एरिया देन द एरिया विजिबल बाय अ प्लेन मिरर। वेल, आपने देखा होगा कि आप गाड़ियों के साइड में मिरर जो होते हैं, आपके जो स्कूटर में साइड मिरर जो होता है उसमें हमें बहुत बड़ा सा एरिया एक छोटे से ग्लास में दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक इस तरह के का मिरर है जो कि बड़े से ऑब्जेक्ट को छोटा स्मॉल साइज का आपको दिखाता है। इसीलिए हम गाड़ियों के जो साइड मिरर्स हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ओके। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोल रहा है कि आपको दो फिगर दिए हुए हैं। द गिवन फिगर शोज द पाथ ऑफ लाइट through the lens of two different type represent by rectangular boxes A and B. What is the nature of lens A and B? आपको दो लेंस दिए हुए हैं, एक लेंस A है और दूसरा लेंस B है। आपको ये बताना है कि अगर इसमें से लाइट जा रही है और उनका लाइट जब जा रही है तो वो इस तरह से बाहर निकल रही है, तो ये कौन सा लेंस है? A टाइप का कौन सा है और B टाइप का कौन सा है? ठीक है, अब आपको याद दिला दूं, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, राइट। क्या पूछा है आपसे? लेंस के बारे में पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे लेंसेस को बताएंगे, ठीक है ना। सो कॉन्केव मिरर आपका कन्वर्जिंग होता था,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉन्वर्जिंग होगा। तो अगर हम फिगर ए को देखें तो लाइट यहाँ से आ रही है और किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज हो रही है इसका मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पर लगा होगा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये सारी लाइट्स को इकट्ठा कर लेता है, कन्वर्ज कर लेता है। और जो लेंस बी है वो है आपका कॉनकेव लेंस, जो कि डाइवर्स कर देता है सभी जो भी इसकी रेज है, लाइट रेज को। ठीक है, तो पहला आपका होगा लेंस ए इज अ कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, एंड लेंस बी इज द कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, याद रखना है आपको, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, एंड कॉनकेव क्या होता है, लेंस, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग। राइट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, वेल अगेन आपका जो बूजो, आपकी बुक का जो एक अच्छा सा दोस्त है वो आ गया है, वो आपसे क्या बोलना चाह रहा है। बूजो ने क्या किया, बूजो मेड लाइट फ्रॉम अ लेजर टॉर्च, ठीक है, टू फॉल ऑन अ प्रिज्म। बूजो ने एक टॉर्च ली और उसने प्रिज्म पर उसको डाला। Will he be able to observe a band of 7 colors? Explain with a reason. अब आप क्या आप बता सकते हो कि वो 7 कलर्स को देख पाएगा? वेल 7 कलर्स को वो तब देख पाता जब वो सनलाइट को प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करवाता या प्रिज्म के ऊपर सनलाइट पड़ती। लेकिन यहाँ पे बूजो ने क्या किया, यहाँ पे बूजो लेकर आया एक लाइट जो कि लेजर फॉर्म में है, जो कि टॉर्च से आ रही है। सो इसका आंसर होगा नहीं। Bujo will not be able to observe a band of 7 colors as laser torch is monochromatic, so it gives out light only one color। क्योंकि आपने जब लेजर लाइट को देखा होगा तो वो आपको रेड लाइट दिखती है, रेड लाइट होती है लेजर में, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मोनोक्रोमैटिक। ये वर्ड आपको याद रखना है, क्या कहलाती हैं, मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, तो इसीलिए जो बूजो है भाई उसको आपको बताना पड़ेगा, अगर आपको 7 कलर्स देखना है तो क्या करो, तो एक्टिविटी पढ़ो ना। कौन सी एक्टिविटी, हमारे सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ी हुई है। आप अंधेरे कमरे में जाइए, एक विंडो से रोशनी अगर आपके सन की, या सूर्य बोल रही थी मैं, सूर्य की रोशनी आए तो अगर प्रिज्म पर पड़ेगी, इंसिडेंट होती है, तो ही जो लाइट के 7 कलर्स हैं आपको आसानी से दिख पाएंगे। लेकिन अगर आप लेज़र लाइट लाओगे तो क्योंकि वो एक ही कलर की लाइट है तो वो दिखेगी नहीं 7 कलर्स में, क्योंकि वो रेड ही कलर से बनी हुई है। ठीक है, या फिर मोनोक्रोमैटिक है वो, तो इसलिए वो सिर्फ आपको एक ही कलर देती है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस 1 and 7 of colors in the spectrum formed by the prism A and B। वेल आपको 2 प्रिज्म दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, एक सीधा है और एक उल्टा है। तो आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि जो लाइट है वो या तो डाइवर्स होती है या कन्वर्स होती है। तो डाइवर्स मतलब फैलना, ठीक है, या डाइवेट होना अपने पाथ से। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर जाती है स्ट्रेट तो मतलब वो अपनी पाथ पर है। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने रे को यहाँ से डाला और वो सीधे ही चली गई तो वो क्या होगी कि वो अपने पाथ को फॉलो कर रही है। डाइवेट मतलब कि जिस पाथ से वो चलना शुरू हुई थी वहाँ से हटके किसी और पाथ पे चली गई। ठीक है ना, तो हमने 2 चीज़ पढ़ी थी, कन्वर्जन और डाइवर्जन। तो जब भी रेज डाइवर्ट होती हैं, ठीक है ना, तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो हमने प्रिज्म में एक तरफ से लाइट को इंसिडेंट किया, लाइट को इस तरह से डाला, तो दूसरी साइड पर वो क्या हुई, डाइवर्स हो गई। तो जब सन की रे पड़ती है और डाइवर्स होती है तो आप सभी को पता है कि वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो वो 7 कलर्स क्या होते हैं, वो होता है आपका विबग्योर से आपको याद रखना है। किससे याद रखना है, विबग्योर। राइट, अब ये विबग्योर क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है ना, तो आप अगर पहले तो हम यहाँ पे डाइवर्जन देख लें, यहाँ से लाइट रे आई, ठीक है, यहाँ पे गई और ये डाइवर्ट हो गई। अब जो रे सबसे ज़्यादा डाइवर्ट होती है अपने पाथ से, ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारे विबग्योर को लिखना। ये हो जाएगा VIB, ठीक है, G
ठीक है ना। तो वायलेट जो होती है, ठीक, सबसे पहला कलर आपको क्या दिखेगा, वायलेट कलर, ठीक है ना। क्योंकि इसकी वेवलेंथ या वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट पर अगर अपन नहीं भी जाए तो आपको ये याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा अपने पाथ से डाइवर्ट होगी, राइट। यहाँ से अगर राइट रे आ रही है तो वो इसी तरह से अपने पाथ को डाइवर्ट करेगी। सबसे ज़्यादा कौन डाइवर्ट हो रहा है, वायलेट कलर, ठीक है। फिर इंडिगो आता है, ओके। फिर आता है आपका ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो ये हो गया इसका कलर सीक्वेंस। अब मैंने प्रिज्म को उल्टा कर दिया। प्रिज्म को उल्टा किया मतलब लाइट रे यहाँ जाकर के इंसिडेंट हो रही थी, ठीक है। जैसे ही लाइट रे यहाँ आई तो सबसे ज़्यादा डाइवर्ट वो अपने पाथ से कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से तो क्या हो जाएगा आपके, अगर लाइट रे का अपन इसका सीक्वेंस देखें तो आपको इसका सीक्वेंस अगर देखना है तो अभी अपन सॉल्यूशन देखते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको दोनों का सीक्वेंस, ओके। तो ये होगा 7, यहाँ पे आपको वायलेट, फिर हो जाएगा इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो आप बस ये ध्यान में रखिए कि जो सबसे ज़्यादा डाइवर्ट होती है, ठीक है, वो कहलाती है हमारी कौन सी वाली रे, वो वायलेट होती है। फिर वहाँ से आप विबग्योर को लिखना चालू कर दें, ठीक है। विबग्योर क्या मतलब क्या हो गया है, विबग्योर का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो बस आपको इस क्वेश्चन में यही करना था। इस क्वेश्चन में आपको बस यही बताना था कि ये जो सीक्वेंसेस हैं कलर्स के वो क्या हैं, ठीक है। तो जो 7 कलर्स है उसमें जो सबसे ज़्यादा डाइवर्टेड पार्ट होता है वो वायलेट है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको डाइवर्टेड पार्ट दिखे वहाँ से आप कलर्स को लिखना शुरू कर दें, तो जिससे आपका आंसर हमेशा करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। वेल, अ साइड मिरर ऑफ स्कूटर गॉट ब्रोकन, ठीक है। जो साइड मिरर था स्कूटर का वो टूट गया। द मैकेनिक रिप्लेस इट विद अ प्लेन मिरर। मेंशन एनी इनकन्वीनियंस दैट द ड्राइवर ऑफ द स्कूटर विल फेस व्हाइल यूजिंग इट। वेल, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की जगह एक प्लेन मिरर को लगा दूंगी तो क्या होगा। कॉन्वेक्स मिरर जो है रेयर व्यू मिरर्स होते हैं, जो कि बड़ा सा अगर आपका जो पीछे सीन दिख रहा है उसको छोटे से में आपको आपके मिरर में दिखा देता है। लेकिन अब यहाँ पे जो मैकेनिक था उसने क्या किया, उसने भाई गलती कर दी और उसने क्या किया, एक छोटा सा प्लेन मिरर लगा दिया, ठीक है। तो जो प्लेन मिरर है वो तो क्या बताता है, वो सेम डिस्टेंस बताता है कि कितना ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डिस्टेंस पर, जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर हमें प्लेन मिरर पर दिखेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने चेहरे को देख पाएगा, लेकिन सेम डिस्टेंस पर, मतलब इतनी जितनी दूरी पर वो प्लेन मिरर देख पा रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, ये उसे प्लेन मिरर में आसानी से नहीं दिख पाएगी। सिर्फ पास की चीज़ें जितनी प्लेन मिरर्स में दिख पाएंगी उतनी ही होगी, जितना उसका एरिया होगा उतनी ही चीज़ें उसको दिखेगी जो उसके सामने आएंगी। लेकिन बाकी पीछे का क्या चल रहा है वो सब बिल्कुल भी प्लेन मिरर पर दिखाई नहीं देगा। तो इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। कॉन्वेक्स मिरर ही उसे लगाना चाहिए था, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। इफ इट इज रिप्लेस्ड विद अ प्लेन मिरर देन द ड्राइवर ऑफ द स्कूटर विल नॉट बी एबल टू सी ट्रैफिक स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया बिहाइंड हिम। क्योंकि अगर कॉन्वेक्स मिरर नहीं लगाया तो बाहर जो पीछे जो इतना बड़ा एरिया में ट्रैफिक है वो स्कूटर वाला देख ही नहीं पाएगा कि पीछे से कार आ रही है, बस आ रही है, या मुझे मतलब साइड लेना है या बीच में ही चलना है, ठीक है। तो भाई प्लेन मिरर की जगह हमेशा हमें कौन सा मिरर याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर ही हमारी स्कूटर के साइड मिरर में लगता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ टॉर्च गॉट रस्टेड, ठीक है। कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ टॉर्च, कॉनकेव एक मिरर लगा होगा तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो टॉर्च से मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी उसकी वो टूट गई। व्हाट इफेक्ट वुड दिस हैव ऑन द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट जो आएगी टॉर्च की तो उसका क्या इफेक्ट होगा। द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च विल बी डिफ्यूज्ड विद लोअर इंटेंसिटी ड्यू टू द रस्टेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वेर अगर टॉर्च में रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर टॉर्च की आगे का जो हिस्सा है, ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है टॉर्च की जिससे वो रिफ्लेक्ट हो रही है और हमें दिख रही है, हमारी आंखों तक कब पहुंचेगी, जब वो रिफ्लेक्ट, कोई भी लाइट तभी पहुंचती है जब वो रिफ्लेक्ट हो। लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही ब्रोक हो चुकी है, टूट चुकी है, तो क्या हमें कुछ दिखाई देगा, हमें बहुत ही कम लाइट दिखाई देगी उस केस में, क्योंकि वहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, बल्ब लगा हुआ है उसके अंदर, लेकिन हमें
बहुत लाइट बीम दिखेगी। द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च विल बी डिफ्यूजेड विद लोअर इंटेंसिटी ड्यू टू रस्टेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सोर्स तो लगा था लेकिन टॉर्च में से क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि भाई रिफ्लेक्ट होकर के जब तक हमारी आंखों में हमें लाइट ना दिखे तो हम नहीं उसको देख पाते हैं, राइट। और बिल्कुल लोअर इंटेंसिटी की लाइट क्यों दे रही? लोअर इंटेंसिटी मतलब बिल्कुल बहुत धीमी सी लाइट क्यों दिख रही है? क्योंकि वहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट बल्ब का यूज़ किया गया है इसीलिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई कि अगर टॉर्च के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ही टूट जाएगी तो हमें प्रॉपर तरीके से कुछ दिखाई नहीं देगा, हमें उसकी जो टॉर्च है उसकी लाइट नहीं दिखाई देगी, बहुत हल्का सा जलता हुआ दिखेगा, वो भी किसके कारण? वो भी लगे हुए बल्ब के कारण, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। An erect and enlarged image of object is formed on a screen। एक स्क्रीन है जिसपे इरेक्टेड और एनलार्ज्ड इमेज बनी हुई है। एक्सप्लेन हाउ दिस कुड बी पॉसिबल। तो ये कैसे हो गया? वेल, आपको मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंसेज जो है, ठीक है, उसकी मदद से हम एक इरेक्टेड और एनलार्ज इमेज जो है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। किसकी मदद से? कॉन्वेक्स लेंस की वजह से और कॉन्केव मिरर की वजह से, ठीक है। लेकिन एनलार्ज्ड इमेज जो है कॉन्केव मिरर के केस में वो हट जाती है, हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं देती है, ठीक है, अपराइट पोजीशन में आ जाती है। तो या फिर आप ये कह सकते हो कि वो पूरे स्क्रीन पर ऐसी हो जाती है कि बिखर जाएगी और हमें नहीं दिखाई देगी। तो इसके केस में हम कॉन्वेक्स लेंस को देखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो ही इरेक्टेड और एनलार्ज्ड इमेज को बता सकता है। एन इरेक्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द लेंथ ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की जो An erect and enlarged image of an object is formed on a screen। एक स्क्रीन है जिस पर इरेक्टेड और एनलार्ज, इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी हुई और बहुत बड़ी इमेज बन रही है। एक्सप्लेन हाउ दिस कुड बी पॉसिबल। ओके, आपको बताना है कि कैसे पॉसिबल है। तो एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द लेंथ ऑफ प्रिंसिपल फोकस। अगर हम प्रिंसिपल फोकस और ट्वाइस द लेंथ ऑफ प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को उल्टा रख देंगे तो ही क्या होगा? तो ही जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी मदद से हमें ऑब्जेक्ट सीधा और एनलार्ज्ड दिखेगा। अब एक चीज़ क्या है, आइए इसको समझाती हूँ। वेल, आपको याद होगा मैंने जब आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस पढ़ाया था तब मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था कि अगर मान लीजिए कि ये जो लेंस है, ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है अच्छे से बिल्कुल कि जो लेंस है ना वो बनता है दो अलग अलग सर्किल की मदद से, ठीक है। ये हिस्सा एक दूसरे सर्किल की मदद से बना होगा और ये हिस्सा किसी दूसरे सर्किल की मदद से। अब सर्किल है तो मतलब उसका क्या होता है? किसी भी सर्किल का, कोई भी सर्किल अगर है तो वो उसका होता है सेंटर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसका एक हिस्सा यहाँ से काट दिया, ठीक है। तो ये बन गया कौन सा हिस्सा इसका? ये वाला। एक सर्किल लिया, ठीक है, और उसका कौन सा हिस्सा काट लिया मैंने? उसका मैंने इस साइड वाला हिस्सा काट दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये लेंस का कौन सा वाला हिस्सा बन गया? तो ये बन गया इसका ये दूसरा वाला हिस्सा, ठीक। तो ये सेंटर से आपने कट करके दोनों लेंसेस को बनाया और इसे जोड़ दिया, ठीक है। तो इनका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये एक सर्किल से बना था, ठीक है, तो इसका सेंटर जो है वो यहाँ कहीं हो रहा होगा जिस सर्किल से ये बना था। जिस सर्किल से ये बना था वो यहाँ होगा। तो जो सर्किल है, ठीक है, उसको हम 2F कहते हैं। जब ये किसकी तरह यूज़ होता है? ये जब सर्किल की लेंस की तरह यूज़ होने शुरू हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2F, ठीक है। अब इन दोनों के पॉइंट को मिलाने वाली या फिर लेंस के बिल्कुल मिडिल से जाने वाली एक एक्सेस होती है जो कि दोनों ही सर्किल को मिलाती है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। क्या कहते हैं? यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक। ये है आपका टॉइस ऑफ प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये क्या कहलाता है? टॉइस ऑफ प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस का टॉइस बोल रहे हैं तो प्रिंसिपल फोकस क्या है? ये है वो पॉइंट जिसको हम कहते हैं
प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट पर आकर के या तो सारी चीज़ें कन्वर्ज होती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, या फिर डाइवर्ज हो जाती है अगर कॉन्केव लेंस है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे सारी की सारी जो रेज हैं वो आकर के क्या होती है, मर्ज होती है या कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, उसका फोकस। राइट, ये क्या कहलाता है, ये आपको समझाने के लिए है, आपको आंसर तो सिर्फ उतना ही देना, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका फोकस। राइट, अब हमको क्या करना था, अब हमने बोला कि जो उसका टॉइस ऑफ प्रिंसिपल फोकस है और जो फोकस है उसके बीच में हमें क्या करना है, उसके बीच में हमें हमारे ऑब्जेक्ट को रखना है। तो मान लीजिए ये हमने रख दिया हमारे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब लेंस से या स्क्रीन पर बनने वाला जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमें तभी दिखाई देता है जब कम से कम 2 रे आकर के उसके हिस्से पर पड़े। जैसे अगर मुझे ये वाला हिस्सा देखना है, उसका ये नीचे वाला हिस्सा देखना है, तो इस पर जब तक 2 रे इंसिडेंट होकर के हमें यहाँ कहीं मिलेंगी नहीं, तब तक कि हमें उसका वो पार्ट नहीं दिखता। राइट, तो चलिए देखते हैं। तो जब ये रे इसके साथ, इस पर आने वाली रे, इस ऑब्जेक्ट पर आने वाली रे अगर आपके लेंस के साथ पैरेलल होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली रे लेंस से पैरेलल हो, बिल्कुल बातों को मेरे रिकॉर्ड कर ले, ध्यान रख ले कि जब भी लेंस के साथ पड़ने वाली रे, ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली रे लेंस से अगर पैरेलल होती है तो वो उसके फोकस से होकर के जाती है। तो ये इसके कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जाएगी आगे। ठीक है, और जब रे जो है वो उसके प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो वो लेंस से जब निकलती है तो वो पैरेलल जाती है। ठीक है, अब हमें कोई भी इमेज कब दिखती है, हमें दिखती है कम से कम 2 रे की मदद से, और वो भी कब, जब वो आपस में इंटरसेक्ट करें या फिर मिले। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये दोनों इस पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, और ये कौन से हिस्से पर ये रेस आ रही थी, ये रेस आ रही थी इस वाले हिस्से पर। ठीक है, ये कहाँ इंसिडेंट हो रही थी रे, यहाँ पे। तो इसका मतलब कि ये जो हिस्सा है वो आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, कहाँ दिखेगा ये हिस्सा आपको, यहाँ। ओके, और इस तरह से जब और रेस पड़ेंगी इसके बाकी के हिस्से पे, कुछ पैरेलल होंगी, कुछ फोकस से होकर के जाएंगी, और जब सारी रे मिल जाएंगी तो आपको फाइनली आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखेगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो डायग्राम से ही आपको समझ में आएगा कि मेरा ऑब्जेक्ट था इतना, लेकिन वो हो चुका है कितना, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, आप मेरे हाथ से ही समझ सकते हो ये इतना था, लेकिन ये यहाँ से इतना और इंक्रीज हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब कि स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ जो भी स्क्रीन होगी या फिर आपने पेपर लगाया होगा या कोई और चीज़ अगर आपने यहाँ पे यूज़ की होगी, तो यहाँ स्क्रीन पर आपको इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो एनलार्ज और इरेक्ट देखिए ये कैसी है, इरेक्टेड है। इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी हुई है। मैंने यहाँ पे इसको उल्टा रखा था, लेकिन ये किस तरह से हो चुकी है, ये यहाँ पे इस तरह से सीधी ऐसी प्लेस्ड है। राइट, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वेल, ऑल्दो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लेंस का कॉन्सेप्ट है कि फोकल या प्रिंसिपल फोकस, इसका टॉइस ऑफ प्रिंसिपल फोकस, ये आप आने वाली क्लासेस में इन डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ही कुछ हमसे इस तरह से पूछा गया था कि बताइए कि सीधी इमेज चाहिए तो हमें क्या करना है। तो हमें अगर सीधी इमेज चाहिए तो ये ज़रूरी है कि आप क्या करें, प्रिंसिपल फोकस और टॉइस ऑफ प्रिंसिपल फोकस का कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हमने कुछ हमारी इमेज को या कुछ हमारे ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस किया कि आपको ऑब्जेक्ट की जो लेंस जो इमेज है वो कैसी दिखे, एनलार्ज दिखे। और वैसे भी अगर आपको ऑब्जेक्ट की छोटी या बड़ी अगर इमेज चाहिए होती तो हम लेंस की जगह हम ऑब्जेक्ट को ही शिफ्ट करते हैं। हमने जितनी भी एक्टिविटी करी, हम आपको आपने उसमें देखा होगा कि हम या तो कैंडल को ऊपर नीचे करते हैं, इस तरह से मतलब उसकी पोजीशंस को चेंज करते हैं। ठीक है, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। Two different type of lenses are placed on a sheet of newspaper. Two different type of lenses. ठीक है, 2 lenses लिए हैं जो कि कहाँ पर है, न्यूज़पेपर शीट पर आपने रखे हुए हैं। How will you identify them without touching? आप उनको बिना देखे कैसे समझेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है,
ठीक है, उसमें आपको क्या दिखेगा, बड़ा दिखाई देगा, ठीक है, और जो कॉन्केव लेंस है उसमें आपको जो लेटर्स है वो छोटे दिखाई देंगे। तो इफ इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको लेटर्स कैसे दिखाई देंगे, देन द लेटर्स ऑफ न्यूज़पेपर विल अपीयर बिगर एंड मैग्नीफाइड। आपको बस ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम किस लिए करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास को बनाने में। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो होते हैं, ठीक है, आप कई बार खेलते खेलते भी आप यूज़ किए होंगे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस करते हो। मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ क्यों करते हैं अपन, चीज़ों को बड़ा देखने के लिए, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है, क्योंकि अगर रखा होगा कहीं पर, तो न्यूज़पेपर के ऊपर अगर रखा है तो उसके जो वर्ड है, उसके जो लेटर्स हैं वो आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे, और अगर कॉन्केव लेंस है तो वो छोटे दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से दोनों ही लेंसेज को समझ जाएंगे कि कौन सा लेंस कॉन्केव है और कौन सा कॉन्वेक्स है, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अ शॉपकीपर वांटेड टू फिक्स अ मिरर विच विल गिव अ मैक्सिमम व्यू ऑफ हिज शॉप। ठीक है, अब शॉपकीपर है, वो अपना चाहता है कि यहाँ बैठे बैठे आराम से, उसकी बहुत बड़ी सी शॉप है, वो यहाँ बैठा है, वो चाहता है कि यहाँ एक मैं मिरर लगा दूँ, जिससे कि क्या हो कि मुझे पूरे शॉप में कहाँ क्या हो रहा है, या पूरी शॉप उसको वहाँ मिरर पे बैठे बैठे दिख जाए, राइट। वो मिरर लगाना चाहता है। सो व्हाट टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज, तो वो किस तरीके का मिरर यूज करे, गिव रीजन। ही शुड यूज अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर उसको यूज करना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर। अब आपने ट्रैफिक्स में, रोड्स में कहीं कहीं अगर ऐसा कुछ मिरर टाइप का देखा होगा उठा हुआ, आप देखते होंगे कि वहाँ इधर अगर कोई ऐसा मोड़ है या ऐसा मोड़ है, ठीक है, तो आपको उस पूरा का पूरा जो मोड़ है, वो उस पूरा व्यू जो है वो उस मिरर में दिखना शुरू हो जाता है। तो वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर उसको लगाना है तो इस ऐसी जगह पर प्लेस करें उसको, ताकि उसको पूरा व्यू क्या हो सके, आसानी से दिख सके। और उसे कौन सा मिरर लगाना चाहिए, उसे लगाना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर, एज इट कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या करता है, बड़े एरिया में फैली हुई इमेज को छोटा करके अपने मिरर में इमेज के फॉर्म में दिखाता है, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉन्वेक्स लेंस इज चेंजिंग। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस फिर से याद दिला दें, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, राइट। तो a distance between object and convex lens is changing, it is noticed that the size of image formed on screen is decreasing. जो स्क्रीन पर इमेज बन रही थी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। Is the object moving in a direction towards the lens or away from it? Well, मैग्नीफाइंग ग्लास में आप जितनी पास जाओगे उतनी बड़ी आपको इमेज दिखती है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। इट इज नोटिस दैट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज डिक्रीजिंग। तो क्या हो रहा होगा, क्या जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के करीब आ रहा होगा, या ऑब्जेक्ट जो है लेंस से दूर जा रहा होगा, ये आपको आंसर देना है। In case of convex lens, as the object moves away from it, the size of the image formed on screen decreases. Well, जब कॉन्वेक्स लेंस के अगर आपने एक साइड पे स्क्रीन लगा के रखी है तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप उसको दूर करते जाते हो ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट को, उसकी जो इमेज है स्क्रीन पर बनने वाली वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, छोटी होने लगती है। क्योंकि आप मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ भी ऐसे ही करते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट से दूर रहोगे तो आपको छोटा दिखाई देगा, जैसे जैसे आप पास में जाते हो तो आपको बड़ा दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सपोज वी विश टू ऑब्टेन द रियल इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ट्री। हमें एक दूर लगे हुए ट्री की एक इमेज चाहिए, रियल इमेज। एक्सप्लेन टू पॉसिबल वे इन विच वी कैन डू इट। वेल, आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके हैं या दो ऐसे मिरर और लेंसेज हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम रियल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। एक तो कॉन्केव मिरर हो गया और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है। ठीक है, सो टू पॉसिबल वे इन विच द रियल इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ट्री कैन बी ऑब्टेन आर, फर्स्ट इज कॉन्केव मिरर एंड अ स्क्रीन। हमें एक कॉन्केव मिरर लेना है और एक स्क्रीन ले लेना है, ठीक है, मिरर के पीछे। In a concave mirror, a real image is formed if the distance between the mirror and the object is beyond the focus. ठीक है, अगर फोकस से
बाहर हो, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, अगर जो डिस्टेंस है वो कहाँ है, इन अ कॉन्केव मिरर अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द फोकस, मतलब फोकस से अगर दूर है तो हमें उस पर रियल इमेज मिलती है। बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ स्क्रीन, इन अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट फार अवे फ्रॉम द लेंस द इमेज इज वेरी क्लोज टू द लेंस, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर बहुत दूर है कोई भी ऑब्जेक्ट लेंस से तो आपको क्या मिलेगी इमेज, आपको बहुत ही जो इमेज है वो कैसी मिलेगी, काफ़ी रियल एंड इन्वर्टेड मिलने लग जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके दोनों आंसर्स, आपको याद रखना है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। It was observed that when the distance between an object and a lens decreases, ठीक है, when the distance between ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज इज डिक्रीजेस, जब ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो घटता है या कम होता है, द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेस, तो जो इमेज है वो बड़ी हो जाती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लेंस, तो मतलब जो लेंस है उसके नेचर को क्या कहते हैं या क्या क्यों होता है। इफ यू कीप ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, विल यू स्टिल एबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन, एक्सप्लेन। अगर आपने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा पास आप किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के लेकर के आ गए, तो क्या आप फिर भी इमेज को देख पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन वर्ड का यूज हुआ है, इसका मतलब कि आप कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, राइट। अगर आप स्क्रीन का वर्ड ये आ गया है कि स्क्रीन पर आपको रियल इमेज दिख रही है, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। इफ वी कीप ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, द साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेस, तो धीरे धीरे क्या होगी, मैग्नीफाइंग ग्लास को याद करिए, धीरे धीरे इमेज क्या होती है, बढ़ती जाती है, बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती है। बट व्हेन ऑब्जेक्ट बिकम्स बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड लेंस, दैट देन अ मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड अपराइट इमेज इज फॉर्म्ड। जैसा हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर प्रिंसिपल फोकस और लेंस के अगर लेंस के बीच में आ जाए, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि एक मैग्नीफाइड और आपको वर्चुअल और अपराइट पोजीशन में इमेज दिखना शुरू हो जाती है। So we will not be able to obtain the image on screen as it will be virtual image, क्योंकि क्या होगी कि इतनी बड़ी इमेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बन जाती है कि वो आपकी स्क्रीन पर आ नहीं पाती और वो वर्चुअल इमेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो मतलब अगर आप कॉन्वेक्स लेंस भी ले रहे हैं और रियल इमेज आपको पहले दिख रही थी, लेकिन आप धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए, ठीक है, उसके प्रिंसिपल फोकस के बहुत ज़्यादा करीब आ गई है आपकी जो इमेज है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि भाई जो इमेज बनेगी वो बनती तो है लेकिन वो वर्चुअल इमेज हो जाती है क्योंकि वो स्क्रीन पर नहीं दिख पाती, बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वो क्या बोल रहा है कि यू आर गिवन 3 मिरर्स ऑफ डिफरेंट टाइप, हाउ विल यू आइडेंटिफाई ईच वन ऑफ देम। आपको 3 मिरर्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपको तीनों मिरर्स के नाम याद होना चाहिए, प्लेन मिरर, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। So we are given 3 different type of mirror. To identify each one of them, we will take an object and place it at a different position. हम क्या करेंगे, अगर हमको 3 मिरर्स दिए हुए हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उसको अलग अलग पोजीशन पर रख करके देखेंगे, ठीक है। अगर प्लेन मिरर है तो हमें बिल्कुल वैसी की वैसी इमेज दिखेगी जब तक कि वो उसके बिल्कुल एरिया में आ रहा है, उसके फोकस पे आ रहा है। अगर कॉन्केव है और कॉन्वेक्स मिरर है तो आपको वो क्या दिखेंगी, बड़ी या छोटी नजर आएंगी। अकॉर्डिंगली वी विल गेट द पोजिशन ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर ईच मिरर थ्रू विच मिरर्स कैन बी आइडेंटिफाई। हम पोजीशन से ये समझ जाएंगे, ठीक है, कि अगर कॉन्वेक्स आपका मिरर है तो आपको पास आने पे छोटी छोटी दिखाई देगी, ठीक है, और अगर कॉन्केव है तो आपको क्या दिखाई देगी, पास आने पे बड़ी इमेज दिखाई देगी। तो इस तरह से हम तीनों मिरर को आइडेंटिफाई कर लेंगे बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट एंड द डिफरेंट डिस्टेंस। अलग अलग डिस्टेंस पर हमको क्या करेंगे, अलग अलग डिस्टेंस पर हम मिरर के सामने हमारे ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे, तो हमें मिरर पर इमेज दिखेगी, उस इमेज के अकॉर्डिंग हम समझ जाएंगे कि हमारा कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है या फिर प्लेन मिरर है, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 24 हुआ हमारा यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 24 को और ज़्यादा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करवाया हुआ है, जैसे कि अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म जैसे रियल और वर्चुअल है तो प्लेन मिरर है, ठीक है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर अपन देखते हैं कि प्लेन मिरर में क्या क्या होता है, अगर प्लेन मिरर्स हैं
तो रियल मिलेगी या वर्चुअल मिलेगी, तो वर्चुअल इमेज मिलती है प्लेन मिरर में, ठीक है। कॉन्केव मिरर में रियल मिलती है एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर द मिरर, ठीक है। ये तीनों मिरर्स की आपको कुछ याद रखने के लिए कि आगे आप आंसर्स अच्छे से दे पाएँ, आपको क्या करना है कि इस चार्ट को बेहतर तरीके से समझना है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी हुई है सबसे पहले, जिसमें मैंने लिखा है कि रियल मिलती है या वर्चुअल। तो प्लेन मिरर है तो वर्चुअल मिलेगी, कॉन्केव है तो रियल मिलेगी, कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल मिलेगी। लेकिन इसमें भी रियल कब तक मिलती है, जब तक कि हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत ज़्यादा करीब ना आ जाए, ठीक है। इरेक्ट और इन्वर्टेड, वेल प्लेन मिरर में इरेक्ट मिलती है या इन्वर्टेड मिलती है, तो प्लेन मिरर में ऑलवेज इरेक्ट, मतलब हमेशा सीधी ही मिलेगी। कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में आपको इन्वर्टेड मिलेगी, व्हेन रियल एंड इरेक्ट, व्हेन रियल एंड इरेक्ट व्हेन वर्चुअल। वेल जब तक वो रियल है तो आपको उल्टी दिखाई देगी, जैसे ही वो सीधी होती है दैट मीन्स कि वो वर्चुअल इमेज में कन्वर्ट हो गई है। कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, हमेशा आपको सीधी दिखाई देगी। तो जो कॉनकेव है ना वो ही छेड़खानी करता है, वो दोनों ही दिखा सकता है, ये याद रखना, ओके। साइज ऑफ इमेज, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से आप चार्ट को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बिल्कुल आप इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छा है ये चार्ट, ठीक है ना। साइज ऑफ इमेज, इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज कैसी बनती है प्लेन मिरर में, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उसी सेम साइज की क्या बनती है आपकी ऑब्जेक्ट उस पर मिरर पे दिखाई देता है। डायमिनिज्ड फॉर सर्टेन पोजीशंस एंड एनलार्ज फॉर अदर्स, छोटा हो जाता है कुछ पोजीशंस के लिए और बहुत बड़ा हो जाएगा किसी दूसरी पोजीशन के लिए। इसमें हमेशा आपको ऑलवेज डायमिनिज्ड मतलब छोटा छोटा ही नजर आएगा, ओके। तो ये जो है आपका पूरा चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें, ठीक है। तो इससे आपको सारी ही जो मिरर्स हैं, ठीक है ना, इनका पूरा जो कि बिहेवियर है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको आंसर देने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, नाम सबके थोड़े सिमिलर ही हैं, लेंसेज भी हैं, मिरर्स भी हैं, ठीक है। तो इनको याद रखने के लिए इस तरीके का चार्ट बहुत यूजफुल है। और एक बात जो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या कि लेंस और मिरर का वर्क जस्ट अपोजिट होता है। जो वहाँ कॉनकेव मिरर करता है वो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस करता है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, राइट। चलिए, सो अभी हमने आपको पूरा बता दिया एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 15 का हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको करना क्या है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाना है और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन पुराने वीडियोस को चेक करना है। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर जब आप तभी सही दे पाएंगे जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ हो, ठीक है, सारा चैप्टर पढ़ा हो, सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से समझी हो, तभी जाकर के आप जो भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो वेल पुराने वीडियो देखने के लिए, ऑल्दो आपको पता ही आप स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं पता है तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं www.magnetbrains.com। देन आपको एक इस तरीके की स्क्रीन मिलेगी जिसमें सारी क्लासेस लिखी हुई हैं। आप अपनी क्लास चूज़ करें, जैसे क्लास चूज़ करते हैं तो आपको इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट। आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करें, फॉर एग्जांपल आपने साइंस को ही चूज़ किया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी जिसमें आप नीचे देखेंगे यहाँ पर तो आपको सारे चैप्टर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। चैप्टर्स, उनके टॉपिक्स, उनके सब टॉपिक्स, आपको जो भी पढ़ना है आप उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको वीडियो दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप वीडियो को देखें, समझें, पढ़ें, आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कि आपके साथ सेम क्लास में हो, और अगर सेम क्लास में नहीं है, किसी और क्लास में भी हैं तो भी उन्हें बताएं, क्योंकि हमारे पास किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, ओके। तो चलिए हम मिलेंगे आपको हमारी अगली क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।